गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के मैट्रिसेस चैप्टर मैथ्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से कुछ सवाल आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। जरा देखने, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पर दो मैट्रिसेस यहाँ है 3 - 4 1 2 एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है, दूसरे का है एक्स और वाई, और ये दोनों इक्वल टू है एक मैट्रिक्स का जिसका एलिमेंट है 3 और 11। आप देख रहे हैं क्वेश्चन से ये दोनों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में प्रोडक्ट होकर के एक मैट्रिक्स बनेगा जिसके इक्वल में ये है, और इस हिसाब से हमें इक्वेशन निकाल करके एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। जरा ध्यान देखें, ध्यान से देखें। ये पहले से ही प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको हम लोग चेक करेंगे, पहले का कॉलम और दूसरे का रो। ये मैंने बताया था कि ए बी गुना तभी संभव होगा जब ए का कॉलम और बी का रो इक्वल होगा, तभी ए बी गुना संभव होगा। क्लियर करें, इस मैट्रिक्स में कॉलम है 2 और रो है इसका 2, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट संभव है। अब जरा समझें कि जब इसका प्रोडक्ट संभव है तब हम इसके रो से इसके कॉलम को गुना करेंगे। अब यहां देखिए 3 × x 3x माइनस 4 × y माइनस 4y। आगे और कोई कॉलम नहीं है, इसलिए 3x माइनस 4y हुआ। नेक्स्ट इसका इस रो के साथ गुना होगा 1 × x प्लस 2 × y, 1 × x प्लस 2 × y। अब इसका कोई कॉलम नहीं बचा, इसलिए एक मैट्रिक्स बन गया है, और इधर भी एक मैट्रिक्स है 3 और 11। दोनों को अगर देखें तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इस हिसाब से 3x - 4y = 3 होगा एंड x + 2y = 11 होगा। तो 3x - 4y = 3 एंड x + 2y = 11। अब इसको हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे सिंपली। अब जरा देखिए ध्यान से इसको, अगर ये -4y है, अगर यहाँ +4y हो जाए तो ये कट जाएगा, इसलिए यहाँ से समीकरण 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने लिख दिया मल्टीप्लाइंग 2, इक्वेशन 2 को बाय 2 यानी 2 से गुना कर दिया, और गुना करने के बाद 1 और 2 जो इक्वेशन है उसको हमने ऐड कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए 3x - 4y प्लस 2 से गुना करिए 2x प्लस 2 × 2y 4y = 2 11 11 2 जा 22 और प्लस 3, यानी क्या हो गया -4y और +4y कैंसिल, तो 3 और 2 5x = 22 + 3 25। अब 5 से 5 5 जा 25, यानी x का वैल्यू कितना है सर 5। अब सिंपल x का वैल्यू 5 जो है वो हम इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है x 3x - 4y = 3, तो x का वैल्यू 5 यहाँ पुट करिए। 3 × 5 - 4 × y = 3, 3 × 5 - 4y = 3। इसको सॉल्व करिए। 3 × 5 15, 3 को इधर ले आते हैं -3 = 4y, देन 4y = 12, y = 3, y = 3 और x = 5। यही आंसर हुआ। इस तरह से और भी सवाल आ सकते हैं x से रिलेटेड, इस तरह का। ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये 2 × 2 है, ये और भी बढ़ सकता है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से कुछ और सवाल देखते हैं। इसमें भी इस तरह का भी सवाल काफी रहता है। a =
एक मैट्रिक्स है -4 1 3 2 एलिमेंट है इसका, कहता है फाइंड एफ ए इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और क्वेश्चन बोल रहा है एफ ए निकालो, यानी एक्स के जगह पे ए है, तो एक्स की जगह पर अगर हम ए डालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 हो जाएगा। एक्स की जगह पे ए बैठ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3। अब जरा ध्यान से देखने की जरूरत है, ए तो मैट्रिक्स है, 3a माइनस 2a भी मैट्रिक्स हो जाएगा, पर प्लस 3 सिर्फ एक कांस्टेंट, तो इसको भी हम लोग को इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, तभी ये जुड़ेगा। जब तक ये 3 मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होगा इसको हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक ही एलिमेंट है और ये 2 क्रॉस 2 एलिमेंट बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम 3 के साथ आई लगा देते हैं, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, 3i। आगे देखिए, अब हमारे पास एफ ए बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i, तो हमें चाहिए पहले ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, a इंटू ए का मतलब जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिखिए, फिर ए का मतलब वही मैट्रिक्स। अब सिंपली दोनों को गुना कर दीजिए। अब देखिए, इसके रो से इसके कॉलम को, फिर इसी के रो से इसके आगे कॉलम को गुना करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके दूसरे रो को इसके पहले कॉलम से, फिर आगे इसके दूसरे कॉलम से गुना करेंगे। जरा ध्यान से, रो को कॉलम से गुना करें, -4 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 3, फिर -4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ये कंप्लीट हो गया पहला रो का गुना। नेक्स्ट सेकेंड रो, तो 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। उसके बाद अब इसको हल करिए, 4 4 जा 16 प्लस 3 इंटू 1 3 -4 प्लस 2 3 माइनस इंटू -4 -12 प्लस 6 और 3 प्लस 4, इसको ऐड करिए तो 19 -2 -6 7 है। आगे देखिए -2a, तो हम सिंपली 2a निकाल लेते हैं पहले, 2a 2 से और a मैट्रिक्स है। अब ये क्या होगा, 2 से सारा एलिमेंट गुना होगा, 2 -4 -8 2 इंटू 1 2 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। नेक्स्ट 3i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब कि जितने क्रॉस का इसका ऑर्डर है उसी ऑर्डर का हम लोग यूनिट मैट्रिक्स ले लेते हैं। 3 इंटू 2 क्रॉस 2 होगा 1 0 0 1। अब 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 1 3 3 इंटू 0 0 3 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 1 3। एकदम ध्यान से देखें। नाउ जब हमने देख लिया कि ए स्क्वायर निकल गया, 2a निकल गया, 3i निकल गया, तो क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i सिंपली बैठा दीजिए। अब यहाँ ध्यान से, ए स्क्वायर का वैल्यू हमने लिख दिया, 2a का वैल्यू हमने लिख दिया, 3i का वैल्यू हमने लिख दिया। अब सिंपल ऐड कर देंगे तो 19, अब ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा और प्लस 3, 19 प्लस 8 प्लस 3, फिर -2 प्लस -2 और प्लस 0, -2 प्लस 0, फिर -6 प्लस 0, -6 प्लस 0 एंड 7 -4 प्लस 3, 7 -4 प्लस 3। अब इसको हल कर दें तो आ रहा है 30 -4 -12 6। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह का और भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड एफ ए के जगह पे कह सकता है कि इतना बराबर 100 के लिए 0 होगा, या और कोई क्वेश्चन। तो जिस तरह का यहाँ रहेगा उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर 100 करने बोलेगा तो हम 100 करके देखेंगे कि उतना आता है कि नहीं। इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ फाइंड है, उसमें 100 करने भी बोल सकता है कि 100 करिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, या ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0, या ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i बराबर 0। या कभी कभी सॉल्व करने बोलता है, इक्वल करने बोलता है, ए स्क्वायर बराबर
8a प्लस के आई, कुछ इस तरह का फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बहुत तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। आप सिंपली इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि समझ सकें कि कैसे बन रहा है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से हम लोग एक और सवाल देखते हैं, ये भी आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर इसमें एलिमेंट है 1 0 -1 7 एंड आई बराबर है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, देन फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई। यहाँ देखेंगे, पहले हम लोग एलएचएस देखते हैं, ए स्क्वायर पहले निकालते हैं। ए स्क्वायर में क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, तो ए का जो दोनों मैट्रिक्स ए का वैल्यू लगा दिया हमने, लिख दिया है। अब फिर ए इंटू ए यानी प्रोडक्ट करना है, तो सिंपली इसका रो और इसके कॉलम से गुना होगा। सो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, फिर इसी रो को इसके कॉलम के साथ 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 7, ए रो का ये दोनों कॉलम के साथ गुना हो गया। नेक्स्ट इस रो को इसके दोनों कॉलम के साथ गुना करेंगे, -1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1, -1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1 एंड फिर -1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 7। हल करेंगे जब इसको, तो ये मेरा आ रहा है 1 0 -8 14। ए स्क्वायर मेरा आ गया है। अब आगे 8a प्लस के आई, 8a प्लस के आई। अब ध्यान रहे 8 ए का वैल्यू हमने ए मैट्रिक्स उतार दीजिए आप यहाँ, प्लस के आई है, आई यूनिट मैट्रिक्स उतार देंगे। यूनिट मैट्रिक्स हम उतना ही ऑर्डर का लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है इसलिए 1 0 0 1 हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए 8 से इस मैट्रिक्स के सारा एलिमेंट गुना होगा, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू -1 -8 और 8 इंटू 7 56 प्लस के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, के इंटू 1 के इंटू 0 0, के इंटू 0 0 और के इंटू 1 के। और फिर देखिए ये दोनों को एडिशन करना है, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिला के एडिशन कर लीजिए, 8 प्लस के, फिर 0 प्लस 0, -8 प्लस 0, फिर 56 प्लस, ये हो गया। अब मैंने 8a प्लस के आई निकाल लिया है। अब फिर से क्वेश्चन में जाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई। अब फिर ए स्क्वायर का वैल्यू आप बैठा लीजिए, ए स्क्वायर का वैल्यू है 1 0 -8 49, 1 0 -8 49 और 8a प्लस के आई का वैल्यू ये है उतार। अब फिर आप देख रहे हैं कि फिर ये इक्वल मैट्रिक्स आ गया। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 बराबर है 8 प्लस के, 0 बराबर 0, -8 बराबर -8 एंड 49 बराबर 56 प्लस के। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ के है उसको हल करना है, तो 8 प्लस के बराबर 1 आया, तो के का वैल्यू कितना आया 1 -8 यानी 7 आया के का वैल्यू। इसमें भी देख लेते हैं चेक करके, 56 प्लस के इक्वल्स टू 49, सो के बराबर क्या होगा 49 - 56 यानी के बराबर -7, यानी हर हालत में कितना आ रहा है सर -7, यानी के का वैल्यू -7। तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं। ऐसे अक्सर देखा गया है कि मैट्रिसेस में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन। फिर भी हम लोग बेस को पढ़ते हुए चलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को बार बार घर में प्रैक्टिस करके आप लोग देखें ताकि आप आसानी से इसको बना सकें। थैंक यू।